तो सर हमारा जो पहला सवाल ये है कि भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म में सनातन धर्म का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अवतार जो है ना, ये जीव से ईश्वर तक पहुंचने का बच्चा आ जाए कि नहीं, मैं कालकूट दृष्टि हो जाए, मैं उसकी गुलामी भगवान शिव मदिरा पान या वो करते हैं तो हम भी वो सब कर सकते हैं, या कृष्ण रासलीला करते हैं तो करते हैं। कृष्ण की 16,000 रानियां थी, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक बिना देखे वो लोग सच। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस बीच में आपको नए नए पॉडकास्ट ला के दिखा रहे हैं, तो आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो थोड़ी अलग सी है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे हिंदुइज्म के बारे में, हिंदू मैथोलॉजी के बारे में, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नई युवा पीढ़ी को बताना कि हिंदू मैथोलॉजी होती क्या है या हिंदुइज्म होता क्या है, जो वो अपना भूलते जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ आ गए हैं रायबरेली में गोपाल तुलसी विद्या मंदिर में शिक्षक रहे गिरजा शंकर जी। तो आइए सर से जानते हैं क्या है हिंदू मैथोलॉजी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं गिरजा शंकर त्रिवेदी और गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में हिंदी का वक्ता रहा। तो सर हमारा जो पहला सवाल ये है कि भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म में सनातन धर्म का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भारतीय काल गणना अगर की जाए तो भारतीय काल गणना सृष्टि के साथ से प्रारंभ होती है, ठीक। अब वो अरबों खरबों वर्ष है, लेकिन तब से लेकर आज तक एक ही जैसी स्थिति तो नहीं रह सकती। प्रकृति परिवर्तन करती है, प्रकृति का नियम। तो सनातन तो वही है जो तब था, और केवल भारत के लिए नहीं, हिंदुइज्म के लिए नहीं है। सनातन शब्द इस प्लैनेट की, इस ग्रह की जितनी भी संस्कृतियां उन सब को समाहित करता है, केवल भारत का नहीं। सनातन सबको समाहित करता है। इसीलिए सनातन हिंदू जीवन पद्धति है, उसके आयाम धर्म। हिंदू जीवन पद्धति, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है हिंदू धर्म नहीं है, जीवन पद्धति। लेकिन सामान्य रूप से बोलचाल में हिंदू धर्म कहा जाता है। हाँ। तो सनातन तो आदिकाल से है। बहुत सारे अध्ययन आए हैं, कुछ 25,000 साल पहले से है, कुछ 5,000 साल पहले से है, कुछ 10,000 साल पहले से है। वर्तमान जो काल गणना है वो युगाब्द संवत्सर से है। युगाब्द संवत्सर लगभग 5200 वर्ष, यानी महाभारत से शुरू। अच्छा। महाभारत के पास, और उसके पहले का भी पता नहीं? उसके नहीं पता, सब कुछ अच्छा पता है, करोड़ों वर्षों का इतिहास। लेकिन अब की जो काल गणना की जा रही है महाभारत लगभग 5,000 वर्ष पहले। अच्छा। अब ईसा पूर्व 5,000 वर्ष पहले, तो ईसा पूर्व लगभग 2,000 वर्ष इधर हो गए। इसके पहले 3,000 पहले से काल गणना, 3,000 कुछ वर्ष, 2,500 वर्ष पहले से ये है। सर हम दूसरा सवाल ये है कि हिंदू धर्म जो है उसमें कितने तरह की पद्धतियां, साधनाएं उल्लेखित है? मतलब कितने तरीके से भगवान को उसमें प्रार्थना करते हैं? हिंदू धर्म के अंतर्गत किसी भी तरह से, यानी जो रजिस्ट्रेशन होता है कुछ, हाँ ठीक जी, तो मुख्य रूप से 4 संप्रदाय आते हैं। अच्छा। 4 संप्रदायों में वैष्णव, शैव, शाक्त और स्मार्त। अच्छा। वैष्णव, शैव, विष्णु के उपासक वैष्णव, विष्णु उसी से वैष्णव बना जी। फिर शिव के उपासक शैव, अच्छा, शिव से शैव, और शक्ति के उपासक शाक्त। शक्ति मतलब दुर्गा जी के? हाँ, दुर्गा जी के। और ये दुर्गा जी की जो पूजा है वाम मार्ग की पूजा। अच्छा, मतलब ये क्या होता है? वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग, यही दुनिया के आज का संघर्ष है। अच्छा। तो अभी बाइडेन की गोली मारी गई। हाँ। वाम मार्ग के कारण मारी गई, वो दक्षिण मार्ग की। अच्छा। मोदी के ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ वाराणसी में। हाँ। ये वाम मार्ग के कारण है, इस आया नहीं हाईलाइट पर। इस समय वाम मार्ग का पूरे विश्व में इसका केंद्र है रसा, और इस समय चाइना है दादा। ये दोनों कंबाइंड है राजनीतिक दृष्टि से देखिए।
और ये वाम मार्ग का मतलब होता है ईश्वर को न मानना। लेकिन आपके यहाँ इसको न मानना नास्तिक नहीं। आपके यहाँ भी 6 दर्शन है, 6 में 3 नास्तिक हैं। हाँ। और 3 नास्तिक है, 3 ने बता दिया कि ईश्वर है ही नहीं जी। है ना। तो जो नास्तिक वाले हैं ये वाम मार्गी है। लेकिन हाँ। आज जो पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति का मतलब यह है जैसे अपने यहाँ 16उपचार, 10उपचार, पंचोपचार, ये 3 तरह की पूजा पद्धति आचार्य को करवाते हैं। अच्छा। 16उपचार, 10उपचार और पंचोपचार। अच्छा। हाँ। इनके अतिरिक्त जो तंत्र विद्या है, हाँ, इसीलिए शाक्तों को कहता हूँ कि तंत्र पद्धति वाले हैं। अभी कल आ रहा था आश्रम का जो ये मंदिर है, कामाख्या का मंदिर, वहाँ स्मशान लगता है जी। कल उनके उसमें आ रहा था। और रात्रि में साथ जितनी भी वाम मार्गी साधनाएं होती हैं सब रात्रि में और स्मशान में और मनुष्य की खोपड़ी में चावल रखकर फिर वही वो करके मन से होती है। ये सब वाम मार्गी। अच्छा। ठीक जी। तो हमारे यहाँ तुलसी ने बहुत अच्छा डिटेल किया इसका। उन्होंने कहा भाव उभाव अलख आलसहु। बड़ी इच्छा के साथ आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, बड़ा दिन भर व्रत रहे हो, सब कुभाव, अरे यार चलो क्या करें, करना है, एक लोटा जल तो चढ़ाई तो तब सारे काम करेंगे, कुभाव हो गया। अलख, अरे चलो यार चढ़ा, ऐसा लगता है कि ऋण उतार रहे हैं। और आलस्य में भी अगर राम का नाम ले लिया जाए, हे राम, तो कल्याणकारी है। राम का मतलब ईश्वर, जो जिसको मानता हो। और तुलसी राम को मानते थे तो उन्होंने नाम थे पद मंगल से। अपने आराध्य की पूजा। अच्छा, मेरा भक्तिवाद और मेरा रैदास की शिष्या है। रैदास जो थे जी जी, तो वो निराकार ब्रह्म, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो उनकी शिष्या मीरा। तो कहीं पर आप ये बाइफरकेट नहीं कर सकते कि नहीं कितने पंथ हैं, कितने मत हैं। इसीलिए ईश्वर की जो परिभाषा की गई वेदों में, उसमें लिखा गया है, अंत में लिखा गया नेति। अच्छा। व्हाट इज डिक्लेयर्ड अबव दैट्स नॉट सफिशिएंट। यू मे गो अहेड एंड सर्च अबाउट इट। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। शायद तस्वीर ऋग्वेद की वो है जहाँ की हम ठीक से आते हैं। तो ये है वो पावर है, शक्ति है, और सबके अंदर। तुलसी ने इसी को लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चींटी में भी जीव है ईश्वर, हाथी में भी है, शेर में भी है, हम में भी है, इनमें भी है, उनमें भी है। अगला सर हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हिंदू धर्म होता है तो उसमें ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध है उसको कैसे दर्शा सकते हैं, किस तरह से ईश्वर मनुष्य को देखा जाए? देखो, अभी मैंने बताया कि ईश्वर सबके अंदर है जी। एनर्जी सबके अंदर है, एबिलिटी सबके अंदर है, किसने उसको कितना ग्रो किया है। ठीक है ना। यहाँ पर पैदा होने वाले लोगों ने अपने चरित्र से ऐश्वर्य जो प्राप्त किया उसको ईश्वर कहते हैं। ये आपके जो अवतारवाद है, दशावतार जो है ना, ये जीव से ईश्वर तक पहुंचने का प्रमाण है। मनुष्य के अंदर प्रकृति से अहंकार आ जाता है। ईश्वर और मनुष्य के बीच का अंतर करने वाला यही अहंकार है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर का भोग अहंकार नष्ट कर देता है। सारी व्यवस्थाएं बिना क्रांति के शांति नहीं आती है। तो सर हमारा अगला सवाल ये है, जैसे कि ये थोड़ी युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी आजकल के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे हिंदू धर्म में कोई रीति रिवाज है
तो उसको वो तोड़ मरोड़ के कहते हैं अरे ये तो किसी काम का नहीं है, इसकी जगह ये कर लो, या इसकी कोई जरूरत नहीं। तो इसके ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज की पीढ़ी सुविधाजीवी हो गई है, श्रम नहीं करना चाहती, पाना बहुत चाहती जी और जल्दी पाना चाहती। प्रकृति को देख लीजिए, जी बरगद का पेड़ देखा, बीज बहुत छोटा होता बरगद का, सबसे दिखता। और कद्दू का फल, कद्दू कितने दिन जीता है, तरबूज का फल कितने दिन जीता है। जब हम जल्दी या ज्यादा फल की अपेक्षा करेंगे तो उचित नष्ट हो जाएगी समय पहले। ये प्रकृति के संतुलन को लोग नहीं समझते हैं। युवा पीढ़ी को तो जैसे एक रास्ता ही नहीं दिया गया। हाँ, ये विकासवाद जो चला विकास के नाम पर, उसमें यथार्थ क्या उसको छोड़ दिया गया। जब ये थे आपके बेसिक शिक्षा डॉक्टर जाकिर हुसैन, हाँ ठीक, उसको वास्तव में बेसिक शिक्षा की समझ थी। बेसिक शिक्षा कहाँ से होती और उससे शुरू होती, एनवायरमेंट से शुरू। हाँ, तो पहले रखा जाता था, बरसात के दिन थे, 4 दिन के बाद पानी बंद हुआ। अब ना तो समय से बरसात होती है, न 4 दिन के बाद पानी बंद होगा, और लड़का जानेगा कि बरसात में क्या क्या करना। तो आज की पीढ़ी दिग्भ्रमित है, दिशाहीन, और उसका कारण है कि हम उसको कुछ ऐसी चीजें पढ़ाते हैं, कहने से पढ़ने से क्या होगा, ये पढ़ो डॉक्टर इंजीनियर बनो। मनुष्य बनाना ही नहीं चाहते, बनाना डॉक्टर चाहते हैं। तो उस पीढ़ी को क्या कहा, और हर चीज में शॉर्टकट आजकल हो गया। हम मनुष्य बनाने के लिए उसको स्कूल में नहीं भर्ती किए, हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भर्ती किए, इतना ही तो है जी। तो शिक्षा की पहली बात है। फिर हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, और आज भी हम इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश ढंग से जीने को ज्यादा एडवांस मानते हैं। जितने वैज्ञानिक भारतीय संस्कृति में हुए उतने आज तक कहीं नहीं किए, लेकिन उनको वैज्ञानिक माना नहीं गया, तो बाबा जी थे, वो अनास्था के केंद्र थे। आज भी टाई पैंट कोट, विवेकानंद जी ने यही तो कहा था कि तुम्हारे यहाँ दर्जी बनाता है जेंटलमैन, हमारे यहाँ विजडम बनाती, ज्ञान बनाता है। हमारे यहाँ दर्जी कोट पहना के जेंटलमैन नहीं बनाता है। विवेकानंद जी का घोष ही तो से तो बहुत सारे जटिल प्रश्न पूछे गए, व्यंग्य किए गए, है ना। तो अब प्रत्युत्पन्न मत किसकी कितनी तत्काल उत्तर देने की बात, वो थे विलक्षण प्रतिभा वाले, हर चीज का ढूंढे रहते थे, दे देते, तो पढ़ना थोड़ा। तो ऐसा नहीं है, उसके पास बीच में कुछ हुआ, बीच में बच्चे लौटे। हाँ, यहाँ पर इस देश में राजनीतिज्ञों ने कुछ नहीं होने दिया। जो आज का भारत, जिसको हम 47 के बाद का भारत कहते हैं, 1947 के बाद का भारत, इस भारत में 1935 से हमने खोना शुरू किया। 1935 के पहले भारत की 1 इंच जमीन किसी के अधिकार में नहीं गई, चाहे लंका रहा हो, चाहे आपका बर्मा रहा हो, चाहे इधर पाकिस्तान रहा हो। और जब से हम लोग अंग्रेजों की नीति में शामिल हुए तथाकथित राजनीतिक रूप से, तो अंग्रेजों को संरक्षित किया, इसलिए कि जल्दी हमको सत्ता मिल जाए, इसके लिए नहीं गए। समस्या ये, और यही कारण है कि वहां से युवा पीढ़ी को क्या बनाया, क्या बताया जाता है, बेटा ठीक ठाक पढ़ लो, कुछ कहीं खाने खवाने लायक हो जाओ। अरे खा पी तो कुकर सुकर लेते हैं, गंदगी खा के जी देते हैं यार। खाओ, जानो तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये विवेचना नहीं आ रही। युवा पीढ़ी क्या करेगी, युवा पीढ़ी का दोष नहीं, हमने जो उनको दिया वही कर रहे हैं, वो उनको लौटा रहे हैं, जितना दे पा रहे नहीं, अपने बच्चों को डाल जाएंगे, हो गए।
क्योंकि हम लोग एक पीढ़ी इसके लिए जिम्मेदार नहीं। सर ये आखिरी हमारा सवाल ये है, जैसा कि इस समय हम देखते हैं जो आजकल के बच्चे हैं वो ये सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए बना, जैसे वो कहते हैं कि भगवान शिव मदिरा पान या वो करते हैं तो हम भी वो सब कर सकते हैं, या कृष्ण रास लीला करते हैं तो करते हैं, कृष्ण की 16,000 रानियां थी, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक बिना देखे वो लोग सब चीज कर रहे हैं, ये गलत इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि तो शिव ने शराब नहीं पी, शिव ने विष पिया था। इस प्रकृति का एक बच्चा आ जाए कि नहीं मैं कालकूट विष पीऊंगा तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। शिव ने शराब नहीं पी, ठीक है। विष पिया था जो समुद्र मंथन से निकला, विष पी के दिखाए तो कौन सा होता है लैब में जो होता है पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड स्वाद नहीं बताता है। बहुत लोगों ने कलम वलम लिखी रखा हो उसको पी ले, अब सब मानेंगे उनकी बात। दूसरा कैसे 16,000 रानियां थी, ठीक मान लिया। 3 बीवियों के साथ में बैठ करके सबके साथ बराबर व्यवहार कर लिया। कसरत नहीं कर पाए राम की बात आवाज क्या लड़का कर पाएगा। चोरी से एक बड़ी समस्या हो गई। हम लोग अपने समाज से बेईमानी कर रहे हैं। ब्रह्मो दैवो तथैवार्षा प्रजापति तथासुरा गंधर्वो राक्षसश्चैव ऐसा चेतमा। गंधर्व राक्षस पिशाच ये वही विवाह है दुनिया का अनाचार जिसको आप कहते हैं, ये नेस्ट है। लेकिन आपकी ये संस्कृति इतनी दयावान है कि आपको अपने में समाहित रखने के लिए इसने कहा केवल और स्त्री समाज के लिए जिम्मेदार संस्कृति। स्त्री का मामला आ गया, कहीं किसी ने गलत किया किसी के साथ, उसकी जिम्मेदारी उसका भरण पोषण है, इतना सिक्योर किया था। अब पश्चिम का संदेश आया तो फिर गणना ही नहीं। जहाँ शादी को आपके यहाँ संस्कार है, अभी तक है, आगे रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये चर्चा मैं सांसद के द्वारा सुन रहा हूँ कि शादी एग्रीमेंट, आपके यहाँ एग्रीमेंट चला। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से सवालों का हमें जवाब दिया और आज की लाइफ को कैसे बेटर बनाई बताया।